यीशु मसीह के नाम से आमीन। चौथा वाणी पीड़ा के वाणी है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मत्ती के पुस्तक 27वां अध्याय और 46 में लिखा है, और कोई पढ़ सकते हैं? तीसरे पहर के निकट हाँ यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ एली एली लबा शक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हाँ हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, जो परमेश्वर ने यहाँ पर बोला है एली एली लाबा सबतखनी, इसका मतलब ये है कि हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। इसका अर्थ ये है, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है, मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्या वाकई में परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया है? फिर क्यों यीशु मसीह ने बोला है कि हे परमेश्वर क्यों मुझे छोड़ दिया है? इस वाणी में हम देख रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, है ना, ये पूरे मानव जाति के पाप, पूरे मानव जाति के पाप यीशु मसीह के ऊपर आया है। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया है ताकि उस क्रूस पर पूरे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठाए। आमीन। सभी लोग, जितने भी मनुष्य पाप किए हैं, उनके सारे ही पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया है, अपने ऊपर उठाया है। यीशु मसीह हमेशा कहते थे, मैं और मेरे पिता एक है, मैं और मेरे पिता एक है, हम अलग नहीं हैं, हम एक है। पिता कहाँ थे? पिता कहाँ थे? स्वर्ग राज में थे। यीशु मसीह कहाँ थे? पृथ्वी पर थे। दोनों कैसे एक हो सकता है? दोनों कैसे एक हो सकता है? हैं? कितना दूर है यार? बहुत दूर है। फिर कैसे एक हो सकता है? यीशु मसीह किन बातों को लेकर बोल रहे हैं कि हम दोनों एक है करके? कैसे बोल रहे हैं? जो मुझे देख रहे हैं वो पिता को देख रहे हैं। ये कैसे उन्होंने बोला है? हैं? यीशु मसीह के विचारें, यीशु मसीह के कर्में, पिता जो सोच रहा था वो यीशु मसीह बोल रहा था। आमीन। पिता जो अपने मन में जो इच्छा कर रहे थे, पिता की जो मर्जी थे, वो यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो बोल रहा था हम एक है। वो सोच रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। वो इच्छा कर रहा है, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। इसलिए हम दोनों एक है। आमीन। यीशु मसीह पवित्र है, पिता भी पवित्र है, इसलिए एक दूसरे से मिले जुले हैं। अब क्या हुआ है? अब यीशु मसीह क्रूस पर सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर वो ले लिया है। पिता परमेश्वर अति पवित्र है, अति पवित्र है। यीशु मसीह भी पवित्र है,
लेकिन मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेने के कारण हमारे लिए पापी ठहरा दिया गया। हमारे लिए पापी ठहरा दिया गया। यीशु मसीह के ऊपर पाप आने से अब पिता और यीशु मसीह दोनों अलग हो रहे हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए यहां पर कितनी बड़ी बात हो रहा है। कभी पिता और पुत्र यीशु मसीह अपनी जिंदगी में कभी अलग हुए नहीं। आमीन। ये 33 साल की बात नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुआ है 33 साल की बात नहीं कर रहा हूं। ये दुनिया कब शुरू हुआ है हमको पता है क्या? परमेश्वर यीशु मसीह कब उत्पन्न हुआ हमको पता है क्या? कितने युगा के पहले वो दोनों थे हमको पता ही नहीं। कहीं युगाने के पहले से वो दोनों साथ में थे। आमीन। लेकिन हमारे कारण, मनुष्य के कारण वो एक क्षण दोनों अलग हुए हैं। हमारे पापों के कारण वो दोनों अलग हुए हैं। हमारे अधर्मों के कारण वो दोनों अलग हुए हैं। हमारे पाप उनके ऊपर आया इसलिए उनको अलग होना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया है? अब मुझसे अलग हो गया है, मुझे छोड़ दिया है। ये पाप के दशा में अब मैं आ गया हूँ। पूरे मानव जाति के पाप मेरे ऊपर आ गया है। उनके पाप को मैं उठा रहा हूँ। ये पाप मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ये पाप मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इतने पीड़ा को उन्होंने जब सहा तब उन्होंने नहीं बोला। यीशु मसीह को मारा गया है, वो चुपचाप सहन लिया है। यीशु मसीह को क्रूस पर मारे, वो सहन लिया है। उनको पानी तक नहीं दिया, सहन लिया है। सब पीड़ाओं को वो सहन लिया है। लेकिन जब मानव जाति के पाप उनके ऊपर आया, पिता को मतलब वो देखने नहीं पा रहे, पिता मुझसे अलग हो गया है, ऐसा जब वो महसूस कर रहा था तब वो सहन नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तब उन्होंने बोला, हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया है? आपसे अलग होकर मुझसे नहीं हो जाता है प्रभु, मैं नहीं जी सकता है प्रभु। कितने लोग बोल सकते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु मैं आपसे अलग होकर जी नहीं सकता है प्रभु, मैं नहीं जी सकता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको थोड़े से आगे बढ़ेंगे। क्रूस पर अकेलापन और बलिदान। क्रूस पर कुछ क्षण उन्होंने अकेलापन को महसूस किया है। अभी तक वो पिता के साथ महसूस करते हुए उन्होंने जीवन बिताया। जहां पर भी जाते वो पिता के साथ जाते, पिता की आवाज को सुनते। हालेलुया। कि इसलिए उनके अंदर एक बहुत हिम्मत है, मैं अकेला नहीं हूं, पिता मेरे साथ है, पिता ने मुझे भेजा है, पिता मेरे साथ है। इसलिए उनके अंदर एक बहुत बड़ी हिम्मत थी। अब थोड़ा ही देर वो अकेलापन को महसूस कर रहे हैं। अब में से कई लोग अपने जीवन में अकेलापन को महसूस किए होंगे। परिवार के लोग रह रहे हैं, माता पिता भी है, भाई बहनें भी हैं, फिर भी कई लोग अपने जीवन में अकेलापन को महसूस करते हैं। ये अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? ये अकेलापन इसलिए महसूस करते हैं, सब लोग होने के बावजूद भी मुझसे सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं।
कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? मनुष्य एक सच्चा प्रेम को ढूंढता है। कोई ना कोई एक व्यक्ति मुझसे सच्चा प्रेम करे, उससे मेरे मन तृप्त हो जाएगी, मेरे मन को अच्छा लगने लगेगी। एक सच्चा प्रेम मुझे मिल जाए। लेकिन इस दुनिया में सच्चा प्रेम के डिमांड है। ये दुनिया में सच्चा प्रेम के डिमांड है। दिखावा प्रेम बहुत मिलती है, दिखावा प्रेम बहुत मिलती है, लेकिन सच्चा प्रेम बहुत मुश्किल से मिलती है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आपसे सच्चा प्रेम कर रहा है। हालेलुया। वो दिखावा प्रेम नहीं कर रहा है, दिखावा प्रेम नहीं कर रहा है। कई बार इस दुनिया में पैसे होते हैं ना, प्रेम करने वाले मिल जाते हैं, प्रेम करने वाले मिल जाते हैं। बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, तो प्रेम करने वाले मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोजीशन में है, उसे देखकर प्रेम करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, जिस प्रकार हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देख रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र के पास पैसे थे, उनके साथ बहुत लोग थे, बहुत लोग थे, सारे पैसा खत्म हो गया है, तब कोई भी उनके पास नहीं, वो अकेला हो गया है, अकेला भूख में मर रहा था। तब वो पिता के याद आया, पिता के पास दौड़ कर आया। पिता ने उनके गंदे वस्त्रों को देखकर, पिता ने उनकी मतलब ऐसी गंदी हरकतों को देखकर कहाँ आया है करके नहीं पूछा है। उन्होंने उस गंदे वस्त्रों के साथ, वो सुअर के साथ उठकर बैठकर सोकर आया था, लेकिन उस बदबू के साथ भी उनके गले लगा दिया है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह भी ऐसा ही है। हमारे अंदर कई बदबू आ रही है। कौन सी बदबू आ रही है? पीने की बदबू आ रही है, गाली देने की बदबू आ रही है, बुराई बोलने की बदबू आ रही है। ये सारे पाप की बदबू हमारे अंदर से आ रही है, फिर भी प्रभु हमें गले मिला रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी तुम पापी हो, तुम सही नहीं है, तुम गलत है, तुम अच्छे नहीं हैं, तुम पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम सुंदर नहीं है, तुम गरीब है, तुम नीचे जात के हैं, ऐसे कभी भी प्रभु यीशु मसीह किसी को अलग नहीं किया है। जो भी उनके पास आया है उन्हें गले लगा दिया है। अपने सच्चा प्रेम को प्रभु यीशु मसीह दिखाया है। हालेलुया। इसलिए आज इस दुनिया में भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। जो लोग उस प्रेम को महसूस करते हैं वो उनके पीछे दौड़ के जा रहे हैं। हमें घर में ऐसा प्रेम मुझे नहीं मिला, हमारे समाज में ऐसा प्रेम मिला, ऐसे मतलब लोगों के बीच में मुझे ऐसा प्रेम नहीं मिला है, यीशु मसीह के पास ही ऐसा प्रेम मुझे मिल रहा है करके वो उनके पास दौड़ आ रहे हैं। हालेलुया। अकेलापन में जब हम पीड़ाओं को सहनते हैं, बहुत दुख में होते हैं, परेशान में होते हैं, है ने, हमारा यीशु मसीह भी हमारे लिए उस अकेलापन को उन्होंने भी टेस्ट किया है। हालेलुया। इसलिए अकेलापन क्या है वो समझता है। अकेलापन क्या है वो समझता है। हमारे अकेलापन में प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमारा अकेलापन को दूर करता है। क्रूस पर यीशु ने 7 वानियों में से ये वानी सबसे दर्द भरी वानी है। ये केवल शारीरिक दर्द नहीं था बल्कि आत्मिक पीड़ा थी। शारीरिक नहीं है, आत्मिक पीड़ा थी। यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वाणी हमें बताती है कि यीशु ने हमारे पापों के कारण अकेलापन और
अलगाव की पीड़ा सहन किया है। कौन सी पीड़ा? अलगाव की पीड़ा इन्हें क्या है? हैं? हाँ, मतलब अकेलापन के है ना, एक पीड़ा को उन्होंने क्या किया है? सहन किया है। यीशु ने हमारे पापों के बोझ को क्या किया है? उठाया है। इस वजह से वो अकेला हो गया है। ईसाया के पुस्तक 53 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों को कारण घायल किया गया है। हमारे अपराधों के कारण यीशु निर्दोष थे, पवित्र थे और पाप रहित थे। फिर भी इस पीड़ाओं को वो हमारे लिए क्या किया है? सहा है ना। फिर भी उन्होंने हमारे पापों को उठाया है, हमारे है ना अपराध अपने ऊपर ले लिया है, हमारे लिए पीड़ा को सहन लिया है। यीशु मसीह इस दंड को पाने के बिल्कुल लायक नहीं था। हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के कारण पिता से एक क्षण उनको अलग होना पड़ा। हमारे जीवन में भी हमारे पाप परमेश्वर से हमें दूर करता है। हमारे पाप परमेश्वर से हमें दूर करा देता है। मनुष्य के पाप परमेश्वर से उन्हें दूर करा देता है। आदम और हव्वा ने जब पाप किया था तब परमेश्वर के महिमा को खोया। उन एदेन वाटिका से उन्हें बहा दिया गया है। परमेश्वर अपने महिमा के अंदर उन्हें रखा था। हालेलुया। कभी लगता है परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, मनुष्य इतने वेदना में क्यों रहता है? मनुष्य को इतना वेदना में प्रभु क्यों छोड़ दिया है? मनुष्य को परमेश्वर ने वेदना में नहीं बनाया है, वेदना में नहीं छोड़ा है। मनुष्य खुद अपने आप को वेदना में ढाल दिया है। मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत महिमा से रखा था। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं, शैतान के बहकाव में आ गया था। इस वजह से वो पाप में गिर गया है। अभी भी यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया। हम जब पाप में गिर पड़े हैं, हमें पाप से उठाने के लिए आया है। पाप की वजह से हमारे ऊपर जो दंडाना है वो अपने ऊपर ले लिया है, और हमें पाप से बचाने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। आमीन। पाप खतरनाक है। पाप हमें नरक में लेके चले जाती है, इसलिए हमें नरक से बचाना है। नरक से बचाने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमारे लिए मरकर हमें इस पाप से, पाप के दंड से हमें निकाल रहे हैं और हमें अनंत जीवन में लेके जाने के रास्ता में बता रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम मिशन नहीं हैं। प्रभु हमको मिशन जैसे नहीं बनाया है, जैसे स्विच ऑन करें छल हो जाए, स्विच बंद करें बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपके कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको ऐसे बना दिया गया है, आप स्वयं डिसीजन ले सकते हैं। मुझे परमेश्वर को चुनना है, नहीं तो शैतान को सुनना है। किसकी बातों को सुनना है, कौन सी रास्ता पर चलना है, आपको ही तय करना है। अभी भी यीशु मसीह हमारे लिए आया, यीशु मसीह हमारे लिए मरा है,
आपको ही तय करना है, यीशु मसीह के क्षमा चाहिए, नहीं तो इस पाप में ही जीना है। यीशु मसीह के क्षमा आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगी, पाप आपको नरक में लेकर जाएगी। आपको ही तय करना है। यीशु मसीह सिर्फ मार्ग बताते हैं। आमीन, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 21वां वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञानता था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहरा दिया गया, पाप ठहरा दिया गया है। पाप से अनजान थे यीशु मसीह, पाप इन्हें क्या है करके कभी उनको पता ही नहीं, लेकिन उनको पाप ठहरा दिया गया है। यीशु ने हमारे पाप का बोझ उठाया है। परमेश्वर से अलगाव की पीड़ा, परमेश्वर से अलग होने के पीड़ा, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमें क्या करता है? परमेश्वर से अलग करता है। मेरे प्रियो, इन बातों को और अच्छे से आप अपने मन में ले लीजिए। हमारा एक एक पाप परमेश्वर से हमें अलग कर रहे हैं, प्रभु से हमें दूर कर रहे हैं। इसका मतलब प्रभु ही अनंत जीवन से पाप हमें दूर कर रहा है। आज आप दुनिया में देखेंगे तो पाप को पाप के जैसे नहीं कर रहे हैं, पाप को पानी जैसे पी रहे हैं। हम पानी पीना एक बहुत आम बात है, सही है कि नहीं? गर्मी हो गया तो पानी चलते रहती है अंदर। इस तरह से पाप को कर रहे हैं। कोई एहसास से नहीं हो रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ, कोई एहसास से नहीं हो रहा है मैं पाप कर रहा हूँ। इस पाप का परिणाम क्या है, कोई एहसास नहीं है। ये पाप मुझे कहाँ लेके जाएगी, उनका कोई आइडिया भी नहीं है। मतलब ये दुनिया में, मतलब इस जिंदगी मुझे मिला है, ये जिंदगी को मुझे जीना है, इन जिंदगी को मुझे ऐश करना है। जिंदगी आपको ऐश करने के लिए नहीं दिया गया है। हालेलुया। अपने हिसाब से ऐश करने के लिए जिंदगी नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब सोच कर देखिए, एक बहुत अति पवित्र परमेश्वर इस दुनिया को बनाकर, मनुष्य को बनाकर, मनुष्य को पाप करने के लिए, ऐश करने के लिए दे देंगे क्या? सोचो, उनके जैसे पवित्र होने के लिए ही बनाया गया है। मनुष्य ने पाप को चूज किया, पाप को चूज करने वालों को उसके परिणाम मिलेगी। हमें पवित्रताई में जीने के लिए ही प्रभु बनाया है। आमीन, हालेलुया। हमें पवित्र करने के लिए यीशु मसीह के लहू है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, जब यीशु ने हमारे पाप अपने ऊपर लिया, जब उन्होंने उस अलगाव की पीड़ा को महसूस किया, हमारे पापों को उनके ऊपर लिया, तब वो है ना अलगाव की पीड़ा को क्या किया है? महसूस किया है। यशाया 59 का 2, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। यीशु अकेला हो गया, त्यागे गया, अलगाव का दर्द सहा। किस लिए? किस लिए? हमारे पापों के कारण, ताकि हमें परमेश्वर से मिल सके, हम परमेश्वर से मिल सके। सबसे बड़ा बलिदान था ये, सबसे बड़ा। हम परमेश्वर से मिलने के लिए यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर से क्या कर दिया है? दूर करना पड़ा है। हालेलुया। अगर वो पाप मेरे ऊपर ही रह जाएगी तो मैं परमेश्वर से मिल नहीं सकता हूं।
इसलिए वो उस पाप को अपने ऊपर लेकर हमें पवित्र कर कर हमें परमेश्वर से मिला दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी कुर्बान प्रभु ने दे दिया है, कितनी बड़ी बलिदान प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। आप किसी के पाप को अपने ऊपर लेंगे क्या? एक मिनट सोचो, एक मिनट सोचो, एक मिनट सोचो कि कोई भी अपने बैग बहुत भारी है, वो बोल रहे हैं कि उठाओ, क्या बोल रहे हैं? तो वो बोलेंगे अरे मेरे ही लगेज पहले से मेरे पास है। क्या है? मेरे लगेज में पहले से ही मेरे पास है, तुम उठाओ ना। क्या बोलते हैं? उठाओ। अगर वो आप उनकी लगेज को हम उठा लें, वो फ्री चलते हुए आ रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? तुम्हारे लगेज है, तुम उठाओ। कहाँ मतलब फ्री हो रहे हैं? किसी के लगेज उठाने में भी 10 बार सोचेंगे। किसी के पाप उठाएंगे? भैया ये हमसे नहीं होगा, मेरे पाप को मैं उठा नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह पूरे मानव जाति के पाप को उठाया है। आमीन। हमारा उद्धार यीशु के बलिदान से है। हालेलुया। हमारे उद्धार कहाँ है? यीशु के बलिदान में है। यीशु ने ये सब इसलिए सहा ताकि हम बच सकें। आमीन। ताकि हमें जीवन मिले, ताकि हम परमेश्वर के साथ आ सकें, परमेश्वर से हम मिल सकें। आमीन। हमें परमेश्वर के पास मिलाना है, हमें अनंत जीवन पहुंचाना है। यही है इस मसीह का उद्देश्य है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 8वें वचन में, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। यीशु ने अकेलापन सहा, पीड़ा सहा, बलिदान किया ताकि हम उद्धार पाए। आज अपने आप से पूछें, क्या मैं यीशु के इस बलिदान को समझता हूं? क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। क्या मैं उसके प्रेम को स्वीकार करता हूं? मेरे ऊपर उन्होंने प्रेम किया है, इस वजह से वो क्रूस पर बलिदान हुआ है मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। क्या इस बलिदान को, इस प्रेम को समझ पा रहा हूं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन, हालेलुया। क्या मैं उसके लिए जीवन जी सकता हूं, जीना चाहता हूं? मैं यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूं क्या? कितने लोग जीना चाहते हैं? अब मेरे जीवन मेरे लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए है। अपने मर्जी को पूरे करने के लिए नहीं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपने एक बहुत बड़ी पीड़ा के साथ, वेदनाओं के साथ बोला है, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है? उसके वजह मैं हूं प्रभु। इस वाणी से मैं ये समझ रहा हूं, उसके वजह मैं हूं। मेरे वजह से आपको परमेश्वर से अलग होना पड़ा। युगाने युगा से आप साथ में थे, मेरे पाप आपको क्षण भर में आपको अलग कर दिया। प्रभु,
मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, मेरे अधर्मों को क्षमा कर प्रभु। मेरे लिए इतनी बड़ी पीड़ाओं को सहा, वेदनाओं को सहा, मेरे अधर्म आमीन क्षमा हो जाए, ताकि प्रभु मुझे और आपके बीच में मेरे पाप नहीं आना है, मेरे अधर्म नहीं आना है, मेरे अधर्म मेरे पाप आपको मुझसे अलग नहीं करना है। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अधर्मों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, ताकि मैं और आपके करीब आ सकूं, और आपके करीब आ सकूं। आमीन। मैं आपको छोड़कर जी नहीं सकता है प्रभु।